नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में बीए, बीएड और बीएससी बीएड के छात्राध्यापिकाओं के लिए हम अनिवार्य विषय में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले पाठ में हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा बिंदु है समाज के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। समाज और विद्यालय का क्या सहसंबंध है, समाज शिक्षा प्राप्ति में किस तरह से विद्यालय को सहयोग कर सकता है या विद्यालय को समाज से क्या अपेक्षा हैं, विद्यालय और समाज का क्या संबंध है, इसके ऊपर जो है हम कुछ चर्चा करेंगे। इस बिंदु को लेकर के विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, मानव सामाजिक प्राणी है, ये हम सब जानते हैं। बिना समाज के मानव का विकास नहीं हो सकता, मानव का अस्तित्व जो है नहीं हो सकता। उसका सर्वांगीण विकास समाज में रह कर के ही हो सकता है। किसी भी समाज को दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। मतलब समाज के बदलाव के साथ साथ उसमें होने वाली जो शिक्षा की व्यवस्था है वो भी बदलती रहती है। इससे ये स्पष्ट है कि ज्ञान या शिक्षा का समाज के साथ अटूट संबंध है। शिक्षा या ज्ञान का समाज के साथ अटूट संबंध है। समाज में संस्कृति और जीवन शैली का जो स्वरूप होता है उसी के अनुसार समाज की आवश्यकताएं भी होती हैं। समाज की जैसी जीवन शैली है, उसकी जो संस्कृति है, वो जिस सभ्यता में पल रहा है समाज या फल रहा है, फूल रहा है, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार शिक्षा का भी स्वरूप बदलता रहता है। समाज और शिक्षा का जो संबंध यही है कि दोनों जो हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार से समाज में बदलाव होता है उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आवश्यक होता है। समाज की आवश्यकता जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन अपेक्षित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है और वो धरोहर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है समाज। तो वह उसका जो माध्यम है वो विद्यालय या शिक्षा या उस ज्ञान का जो केंद्र होता है उसी के माध्यम से वो संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय और समाज का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये बिल्कुल निर्विवाद हम कह सकते हैं। समाज में मिलने वाली जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, कई तरह की शिक्षाएं जो पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालय परिवेश में रह कर के हम लेते हैं ज्ञान, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षाएं जो होती हैं वो अनौपचारिक रूप से भी बालक और व्यक्ति जो है प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता का विकास होता है अनौपचारिक शिक्षा से, जिसमें विद्यार्थी अपने आसपास के सामाजिक और भौतिक वातावरण से जुड़ता है। जो भी पर्यावरण है, सामाजिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, राजनीतिक वातावरण है, जो भी कुछ समाज के आसपास में घटित होता है हमारे समाज में, उससे वह व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। और विद्यालय सभी विद्यार्थियों को स्वयं के बारे में सीखने, दूसरों व समाज के बारे में जानने के अवसर प्रदान करता है, अनौपचारिक रूप से अवसर प्रदान करता है, ताकि छात्र अपनी विरासत को समझ सके और उससे जुड़ सके। तो अनौपचारिक रूप से भी छात्र जो है विद्यालय के माध्यम से ये जो है ज्ञान प्राप्त करता है और विद्यालयी जो शिक्षा है वो तो प्राप्त करता ही करता है। समाज के विद्यालयों के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। समाज का विद्यालय के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। प्रत्येक समाज का विकास और प्रगति उसमें रहने वाले व्यक्तियों के विकास पर आधारित होती है। जो व्यक्ति हैं उसका विकास होगा तो समाज का विकास होगा। व्यक्तियों का विकास तभी होगा
जब उसमें उत्तरदायी शिक्षा का प्रबंधन हो। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, उसका प्रबंधन समाज करे, तभी समाज जो है विकसित होगा। अतः समाज व्यक्तियों के लिए कुछ कार्य करे, वो इस प्रकार से हैं, अपेक्षाएं हैं समाज से विद्यालय को, या शिक्षा प्रसार के लिए कुछ अपेक्षाएं होती हैं। वो अपेक्षाएं ये हैं कि समाज जो है विद्यालयों की स्थापना करे या कराए, सरकार द्वारा कराए, या अगर सरकार द्वारा संभव नहीं हो तो वो जो है विद्यालयों की स्थापना अपने स्तर पर वो कराए। समाज विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यकता है, शिक्षा की कमी या शिक्षा का प्रसार अपेक्षित है, वहाँ वहाँ वो विद्यालयों की स्थापना करे, और वांछित संसाधन, जो आवश्यक संसाधन हैं वह, और कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था, वह जो है वह अपने स्तर पर कराए। जो भी आवश्यक आर्थिक सहायता है वो भी करे, और बालकों का चहुमुखी विकास हो ऐसा सुनिश्चित करें। विद्यालय समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करे। इस तरह से जो है कुछ व्यवस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर विद्यालय के लिए समाज करे। पुस्तकालयों की स्थापना, जगह जगह जो है जन शिक्षा के लिए कई तरह की शिक्षा ऐसी होती है जो जनता के लिए या जन सामान्य के लिए कुछ अपेक्षित होती हैं। जो जन शिक्षा के लिए जगह जगह पुस्तकालय और वाचनालयों का प्रबंधन भी वह करे। आवश्यकता अनुसार वहाँ उस केंद्रों पर ज्ञान केंद्र वहाँ खोले, और वहाँ पर कुछ पाठ्य सामग्रियों की भी ज़रूरत होती है, साहित्य की भी ज़रूरत होती है, पत्र पत्रिकाओं की ज़रूरत होती है, समाचार पत्रों की ज़रूरत होती है, और हर तरह की जो शिक्षण सामग्री जो भी वांछित है या अपेक्षित है या आवश्यक है वो सब वहाँ पर उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था का जिम्मा जो है समाज का होता है। बालक और प्रौढ़, बालकों के लिए तो होता ही होता है, लेकिन जो प्रौढ़ जन हैं, जो अशिक्षित हैं, समाज में कोई कुछ वर्ग ऐसा होता है जो शिक्षा से नहीं जुड़ा है, तो उनको भी जोड़ा जाए, और दोनों के लिए ज्ञान का जो है संवर्धन हो, ऐसा समाज जो है अपने स्तर पर सुनिश्चित करे। इससे क्या होगा कि देश विदेश की, आर्थिक जगत की, सामाजिक जगत की, राजनीतिक जगत की जितनी भी परिस्थितियां हैं उससे जन सामान्य रूबरू होगा, और उसको जो है उन सब की समसामयिक घटनाक्रम से की जानकारी जो है उसको होगी। तो शिक्षा का प्रसार होगा, और एक अच्छा नागरिक बनने की अपेक्षाएं उन लोगों से हम कर सकते हैं। तो समाज का ये दायित्व भी है कि वो जगह जगह पुस्तकालयों की और ये जो अनौपचारिक शिक्षण केंद्र हैं उसकी स्थापना भी करें। अगला बिंदु समाज से जो अपेक्षित है वह है सांस्कृतिक और साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था। जगह जगह सांस्कृतिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र खोले, और समय समय पर इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कवि सम्मेलन हम आयोजित कर सकते हैं, मुशायरे की व्यवस्था हो सकती है, वाद विवाद का जो कंपटीशन होता है वो संभव हो सकता है, नाटक हो सकते हैं, है ना, कई तरह के जो है संगीत सम्मेलन हो सकते हैं, साहित्यिक गोष्ठियाँ हो सकती हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कई गतिविधियाँ उससे हो सकती हैं। तो इन आयोजनों से जनसाधारण को साहित्यिक और सांस्कृतिक लाभ भी प्राप्त होगा, और वो ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे, और हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का जो प्रवाह है, साहित्य का जो प्रवाह है वो आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी उससे रूबरू होगी और उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ये विद्यालयों के माध्यम से संभव होगा, और समाज के सहयोग से ये संभव होगा। समाज सक्रिय रूप से विद्यालय को कई तरह की ये गतिविधियों में सहयोग देगा हर तरह से, तो ये संभव हो सकता है। तो साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान की व्यवस्था हो। एक वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है व्यावसायिक शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा जो है विद्यालयों में कई तरह की प्राप्त कर रहा है बालक, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा की अभी हमारे देश में बहुत ही कमी है। रोजगारोन्मुख शिक्षा,
शिक्षा प्राप्त करके बालक जो है कहीं न कहीं छोटा मोटा रोज़गार अपने जीवन में अपना ले और अपने जीवन का या जो है आजीविका का संसाधन जुटा ले, इस तरह का एक प्रबंधन होना चाहिए। और कई छोटे मोटे रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए समाज के द्वारा, ताकि बालक जो है पढ़ लिख करके रोज़गार के लिए इधर उधर भटके नहीं, आजीविका के लिए वो भटके नहीं और उसका जो है रोज़गार प्राप्त आसानी से कर ले, अगर वो प्रशिक्षित है तो। ये सभी व्यवस्थाएं समाज के ऊपर जिम्मेदारियां समाज की हैं और वो कई तरह के ऐसे रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण केंद्र, ऐसे कुछ पाठ्यक्रम, ऐसे कुछ कार्यक्रम संचालित करे ताकि वो उससे लाभ प्राप्त हो। एक दूसरा है, हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। वो तभी संभव होगा जब जगह जगह इसके लिए ऐसे केंद्र खोले जाएं, व्यायामशालाएँ हों या योगशालाएँ हों या खेल कूद की व्यवस्थाएँ हों, जगह जगह कोई आउटडोर इंडोर के खेलने की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो वह हम सरकार के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। समाज के द्वारा ये अगर व्यवस्था की जाएं, कई तरह के भामाशाह आगे आएँ और इसकी व्यवस्था करें, कुछ योगदान दें अपना आर्थिक योगदान, और उससे संसाधन जुटाए जाएं और इस तरह से ये खेल कूद की व्यवस्था, व्यायाम की, शारीरिक प्रशिक्षण जितने भी हैं, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं वह आयोजित करें। तो इस तरह से विद्यालय के साथ समाज जुड़े और इस तरह जो अभी हमने ये अपेक्षाएं की गई हैं, उन सभी अपेक्षाओं में बराबर समाज जो है अपना योगदान दे, तो विद्यालय जो है अच्छी तरह से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है और विद्यालय से निकलने वाला जो विद्यार्थी है वह समाज के लिए बहुत ही उपयोगी बन सकता है। आज इतना ही, कल हम शेष बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।